हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपके लिए दो न्यूमेरिकल्स सेंट्रॉइड के बहुत अच्छे लेके आया हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हैं फिगर में, यहाँ पर हमें शेडेड एरिया का सेंट्रॉइड चाहिए। तो इस फिगर में आप देख रहे हैं दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, एक सेमी सर्कल है जो कि कट किए गए हैं एक रेक्टेंगल में से। तो क्योंकि फिगर किसी भी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है, so I will take reference axis on bottom side and left side। तो ये मैंने रेफरेंस एक्सिस मार्क कर दिया, एक्स एक्सिस बॉटम मोस्ट एंड लेफ्ट मोस्ट इज वाई एक्सिस। तो यहां से पूरा पूरा मेजरमेंट चलेगा। अब हम इसके इंडिविजुअल सेंट्रॉइड मार्क कर लेंगे। तो जैसे कि आप ये रेक्टेंगल देख रहे हैं, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो करीब यहाँ होगा। तो लेट्स से दिस इज द सेंट्रॉइड फॉर रेक्टेंगल G1। एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल हैं। तो यहाँ पर इसका सेंट्रॉइड हो जाएगा लेट्स से दिस वन G2, और यहाँ पर हो जाएगा इसी तरह से, क्योंकि ये 4 है, बेस बड़ा है, तो इधर ये हो जाएगा हमारा, और ये एक ही लाइन में रहेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा G3। सेमी सर्कल का सेंट्रॉइड आप जानते हैं कहाँ होता है। सेमी सर्कल का सेंट्रॉइड होता है हमारा इसके सिमेट्रिक, जहाँ ये है। तो इसका सिमेट्रिकल एक्सिस क्योंकि ये है, तो यहाँ पर इसका सेंट्रॉइड होगा एंड लेट्स से दिस इज G4। तो इस तरह से टोटल 4 डिफरेंट एरियाज हो गए, चारों के इनके x1, y1, x2, y3 ये सब बनेंगे। तो आइए अब हम प्रिपेयर करते हैं टेबल। तो टेबल हमारी क्या हो जाएगी, A1, A2, A3 and A4। A1 is the area of whole rectangle, so that is nothing but 12 into 8 centimeter square। Now A2 is this representing this triangle, तो इसका एरिया हो गया 1/2 into 2 into 4। तो ये आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से ये हो गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। A3 दिस इज 1/2 into 4 into 4, that is 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड लास्ट इज सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर, that is 4 स्क्वायर divided by 2। तो this would be 8 पाई। यहाँ पाई की वैल्यू रख देंगे, ये आ जाएगा। इस तरह से हमारे ये चारों एरियाज आ गए। नाउ x1, x2, x3, x4। तो देखते हैं x1 क्या चीज है, यहां से ये वाली डिस्टेंस, क्योंकि ये एरो मैच हो रहा है तो क्या रहेगा, सब चीज इधर पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस 4 सेंटीमीटर। टोटल इज 8, so this is 4 सेंटीमीटर। नाउ x2 देखते हैं। x2 क्या होगा, यहां से इस G2 तक की ये वाली डिस्टेंस, मतलब अगर हम इसको प्रोजेक्ट करें तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी होगी, ये 2 प्लस, अब इसमें क्या होता है ट्रायंगल में, आप जानते हैं 190 वाले पोल से 1/3 ऑफ दिस डायमेंशन, और यहां से 2/3 ऑफ दिस डायमेंशन। तो ये हम वर्टेक्स से ले रहे हैं, इसलिए 2/3 ऑफ 2। तो 2 प्लस यहां से मैं चला 2 प्लस 2/3 ऑफ 2। तो ये सॉल्व करके आएगा 2 प्लस 1.3, दैट इज 3.33 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। नाउ इन दिस ट्रायंगल x3 क्या डायमेंशन है, यहां से हम मेजर करेंगे इस चीज को। तो ये कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक, देखिए यहां से यहां तक तो ऑलरेडी हमें क्या गिवन है 4। अब हमें ये चाहिए, तो 4 प्लस और 90 वाले पोल से जितनी डायमेंशन है उसका 1/3। तो क्या हो गया 4 प्लस 4 इंटू 1/3, तो ये हो गया 5.33। फिर से देख लीजिए, यहां से यहां तक 4 प्लस अभी जितना है वहां से 1/3। पिछले केस में 2/3 था क्योंकि हम वर्टेक्स से ले रहे थे, इसमें क्या होगा 1/3। तो 1/3 किसका, 4 का, जो भी डायमेंशन है।
तो उसका, तो ये हमारा आ जाएगा 5.33 सेंटीमीटर। और लास्ट है x4, यानी कौन सी डायमेंशन, हमें ये मेजर करना है। तो जब हम ये मेजर करेंगे, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू दिस डायमेंशन, तो ये कितना है हमारा, इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, दैट इज 4 सेंटीमीटर। बहुत से स्टूडेंट यहाँ 4r/3π लगाते हैं। ध्यान से देखिए हम मेजर क्या कर रहे हैं, हम इस रेफरेंस एक्सिस से इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये जो डायमेंशन है ये किसकी इक्वल है, रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल, यही ध्यान रखना है। नाउ y1, y2, y3 एंड y4, आइए देखते हैं इनको कैसे लेंगे। तो y1 क्या होगा, यहां से जो आप हाइट ये तक लेंगे, तो ये कितना है टोटल 12, इसके मिड में यहां से यहां तक कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। y2, अब देखिए y2 90 वाले पोल से जितनी हाइट है उसका 1/3, तो चाहे y2 हो चाहे y3 हो, दोनों क्या होंगे सेम डिस्टेंस पे, क्या 1/3 ऑफ टोटल हाइट। तो 1/3 ऑफ 4 दैट इज 1.33 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो ये इस तरह से हो गया। इसी तरह से ये भी 1.33 सेंटीमीटर। नाउ y4 क्या चीज है, यहां से ये कितनी डिस्टेंस है हमारी, ये होती है 4r/3π, सभी जानते हैं। अब स्टूडेंट गलती क्या करता है कि यहां से 4r/3π इसको लिख देता है, जबकि हमारी y4 क्या है, यहां से ये जो हाइट है, तो ये जो हाइट है दिस इज y4 एंड दिस इज बीइंग मेजर्ड इन दिस वे। तो ये इस एरो की लेंथ आपको मेजर करनी है। तो ये एरो की लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल हाइट 12, इसमें से मैं कट कर दूं 4r/3π, जहां पर r कितना है मेरा 4 सेंटीमीटर। तो ये सॉल्व करने पे आता है 10.30 सेंटीमीटर। अब आपके पास ये टेबल आ गई। टेबल आने के बाद अब हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। Now we will use the formula to determine x bar and y bar. So x bar formula क्या हो जाएगा हमारा, a1x1 minus a2x2 minus a3x3 and minus a4x4, क्योंकि यहाँ तीन चीजें कट हो रही हैं। इसी तरह से यहाँ एरिया में क्या हो गया, a1 minus a2 minus a3 and minus a4. So when you will put all the values in this formula, you will get x bar. तो यहां देखिए ये क्या है हमारा 96 इंटू x1, दिस इज 4 माइनस a2 दैट इज 4 इंटू 3.33 माइनस a3 दैट इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 5.33 माइनस a4 दैट इज 8π इंटू 4 सेंटीमीटर अपॉन एरियाज, ये हो गया 96 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 8π। तो ये जब हम कैलकुलेट करते हैं तो फाइनली आंसर आता है 3.86 सेंटीमीटर। क्लियर। तो एक बार टेबल जब सही बन जाती है तो यू कैन पुट ऑल द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। इसी तरह से फॉर्मूला सेम y बार का भी यही रहेगा। y बार के केस में क्या होगा, you will put this and x1 this will get replaced by y1 y2 y3 y4, sorry y2 y3, here it would be y4. Now y1 is 6 centimeter, corresponding हम यहाँ वैल्यूज जो है रिप्लेस कर देंगे। y2 that is 1.33, y3 again 1.33 and y4 is 10.3, 10.30। this एरियाज यही रहेंगे। तो ये कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आएगा 5.12 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर मेन क्वेश्चन में जो प्रॉब्लमेटिक एरिया बनता वो क्या था कि आपको ट्रायंगल का सेंट्रॉइड एकदम क्लियर होना चाहिए कि जब आप 90 वाले पोल से लेते हैं तो 1/3,
दूसरे एंड से लेते हैं तो 2/3, और रेफरेंस एक्सिस यहाँ है तो यहीं से सारी डायमेंशन x वाली चलेंगी। इसी तरह से यहां पर सेमी सर्कल के केस में सारी डायमेंशन हमारी x एक्सिस से, यानी यहां से y वाली डायमेंशन चलेंगी। तो जब हम ऐसे जा रहे हैं सब प्लस है, इस तरह जा रहे हैं सब प्लस है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये दूसरा क्वेश्चन है। यहां पर एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल, इस एक तरह से ट्रेपेजियम है जिसमें से एक सेमी सर्कल को कट किया गया है, ठीक है। तो हमें इसका सेंट्रॉइड निकालना है, क्योंकि ये शेडेड एरिया किसी भी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकली प्लेस्ड नहीं है, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, तो रेफरेंस एक्सिस जो है वो हमें बॉटम मोस्ट और लेफ्ट मोस्ट लेने होंगे। तो ये मैंने अपने रेफरेंस एक्सिस ले लिए, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, क्लियर है। इसके बाद सेकंड स्टेप मुझे मार्किंग करनी होगी सेंट्रॉइड्स की। तो ये देखिए ये ट्रायंगल ऊपर है, यहाँ रेक्टेंगल है। तो फर्स्ट जो ये रेक्टेंगल है इसका हमने सेंट्रॉइड मार्क कर दिया, लेट्स से दिस इज G1। ये 90 वाला पोल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहां से हो जाएगा 1/3, इधर से 1/3, यानी यहां इसका सेंट्रॉइड होगा लेट्स से G2। और ये रेडियस दी है 50, दैट मींस जब ये रेडियस 50 है तो ये जो डायमेंशन है डाया जो है ये भी कितना हो गया, 100 ही हो गया। तो इट इज 100 mm। और इसका सेंट्रॉइड कहाँ होगा आप जानते हैं, ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है इस पर, लेट्स से दिस इज G3। हमने रेफरेंस एक्सिस मार्क कर लिया, उसके बाद सेंट्रॉइड्स मार्क कर लिए। नाउ वी कैन गो फॉर द टेबल। तो देयर आर 3 एरियाज, A1, A2 एंड A3। A1 हमारा रेक्टेंगल का एरिया हो गया, 100/200 का है ये, तो 100 into 200 mm², ये हमारा एरिया हो गया। नाउ A2 एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये 1/2, बेस हो गया इसका 200 और हाइट हो गई इसकी 50, 150 माइनस 100 दैट इज 50। तो ये हो गया हमारा ये 100 5000 mm², क्लियर है। एंड लास्ट वन इज द सेमी सर्कल, तो दैट इज पाई r², r इज हाउ मच 50, तो पाई r² डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो मैं समझता हूँ इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, पिछले क्वेश्चंस में आप देख ही चुके हैं। तो अब आते हैं कोऑर्डिनेट्स पर। तो x1, व्हाट इज x1, दिस डिस्टेंस इज x1, तो ये आप मेजर कर लेंगे, दिस इज नथिंग बट 100 mm। x2 इज व्हाट, दिस डिस्टेंस, ये अगर मैं करूं तो यहां से यहां तक जो आप मेजर करेंगे दैट इज x2। तो ये x2 कितना होगा हमारा, वर्टेक्स से 2/3, तो 2/3 ऑफ व्हाट, फुल डायमेंशन जो ये है 200, तो दैट इज नथिंग बट 400 डिवाइडेड बाय 3, सो ये आ जाएगा 133.33 mm। एंड लास्ट वन इज x3, x3 इज व्हाट, दिस डिस्टेंस, ये जो आप मेजर करेंगे। अगेन देखिए हम यहां से यहां मेजर कर रहे हैं, तो ये कितनी है, 100 प्लस रेडियस, दैट मींस 100 प्लस रेडियस मींस 50, सो दिस इज 150 mm। यहां मैक्सिमम फिर वही गलती होती है 4r/3 पर। तो ये ध्यान रखें हम किधर क्या मेजर कर रहे हैं, कैसे मेजरमेंट करना है। नाउ y1 इज दिस हाइट, यहां से जो आप चलेंगे ऊपर को दिस, तो दिस इज 100/2 दैट इज 50 mm। ये तो बहुत आसान है, क्लियर हो गया होगा सबको। नाउ y2 क्या चीज है, ये जो हाइट है। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या गलती करते हैं कि टोटल हाइट ट्रायंगल की 50 है, तो यहाँ 90 वाले पोल से ये वाली हाइट कितनी होगी, 1/3, तो 1/3 ऑफ 50 वो सोचते हैं ठीक हो गया, बट हम मेजर कहाँ से कर रहे हैं, हमारा रेफरेंस एक्सिस है यहाँ, तो यहाँ से कितनी हो गई 100 प्लस दिस, तो दिस थिंग प्लस 100। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा सबको। नाउ y3, तो ये फर्दर आप सॉल्व कर लेंगे,
ये हो जाएगा 16.67 और 100 है तो ये इतना हो गया आपका mm। क्लियर। नाउ y3 दिस हाइट, यहां से ये जो हम हाइट लेंगे यानी ये कितनी है हमारी 4r/3π, तो 4r दैट इज 50/3π, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। नाउ एक बार आपका टेबल कंप्लीट हो गया तो फाइनली फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, x बार इज इक्वल टू a1x1 प्लस a2x2। अब इस टोटल में से क्या कट हो गया, a3x3 अपॉन a1 प्लस a2 माइनस a3। तो यहां पर हम रख देंगे वैल्यूज अपने सारे जो जो हमारे वैल्यूज आए हैं, 100 इंटू 200 a1 इंटू x1 दैट इज इंटू 100, ये हो गया, प्लस a2 दैट इज 5000 इंटू x2 1.33 माइनस a3 दैट इज पाई, ये आप अलग से कैलकुलेट करके भी रख सकते हैं, वही अच्छा रहेगा कि आप यहाँ अलग इसकी a3 की वैल्यू निकाल लें और फिर कैलकुलेट करें, a3x3 यानी 150। तो ये टोटल हमारा न्यूमरेटर हो गया अपॉन डिनोमिनेटर में 100 इंटू 200 a1 प्लस a2 यानी 5000 माइनस a3 बाय 50²/2। तो ये जब आप कैलकुलेट करते हैं तो यहां से आंसर आ जाता है 98.59 mm। ठीक है, तो अब y बार के लिए हम क्या करेंगे, ये सब रिप्लेस कर देंगे हम y1 y2 और y3 से। तो ये सब y1 y2 y3 के हम यहाँ वैल्यू रख देंगे। ये है हमारा 50, ये है हमारा 1.116.67 और ये है हमारा 4 इंटू 50/3π 4r/3π की वैल्यू। तो यहां फाइनली आंसर आ जाता है 71.18 mm। तो फ्रेंड्स मैं समझता हूं आपको ये क्लियर हो गया होगा। बाकी जिसको भी सेंट्रॉइड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई डाउट है तो आप मुझे मेल करें, अपनी कोई भी आपकी प्रॉब्लम है मैकेनिक्स की वो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपके डाउट्स जो है वो सॉल्व करूंगा और इसी तरह से वीडियोस बना के डालूंगा। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल और ऑल द बेस्ट। थैंक यू।